हेलो एवरीवन। नाउ आज हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड यहाँ पर आया है क्वाड्रिलेटरल। तो आप पता है आपको पहले से ही कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। वह पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी साइड जो है वो 4 साइड है, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल में आपका पैरेललोग्राम आता है। अब पैरेललोग्राम में कौन सा पैरेललोग्राम है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है। ठीक है। इन सारे प्रॉपर्टी, इन सभी को हम देखेंगे कि क्या वो इनमें से कौन सा है। तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड आर इक्वल एंड आल्सो डायगोनल आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, और डायगोनल भी उसमें इक्वल होते हैं। रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होते हैं बट उसके जो डायगोनल होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। तो इस बेसिस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, विल क्लासीफाई which of the given the coordinate are which of the following figures। ठीक है। तो देखिए, हम पहले एक क्वाड्रिलेटरल बोल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, एक रफली कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और सीक्वेंस वाइज इसका नाम हम मेंशन कर देंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन, हम एक रफली कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। हमें नहीं पता है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है। तो रफली एक बनाएंगे, नाम देंगे ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? -1, -2। बी का क्या लिखेंगे? 1, 0। सी का लिखेंगे -1, 2 एंड डी का लिखेंगे -3, 0। देखिए, पहला हमारा टारगेट है कि चारों साइड का लेंथ निकालना है। ठीक है। तो मैं पहले ए बी निकालूंगा कि इसका लेंथ क्या होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने लास्ट वीडियो में सीखा होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट देखकर यहाँ करेंगे। तो क्या होता है? x2 - x1। तो अगर मैं इसको x2 मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। तो क्या होता है? x2 - x1। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1, फिर -x1। x1 की वैल्यू कितना है? -1। x2 - x1 का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। तो होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 - y1। तो ये क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस y1 कितना है? -2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? फिर से होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का साइन, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ओवरऑल। तो ये 2 ही आने वाला है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये रूट में कितना आ जाएगा? रूट में आ जाएगा 8। अगर इसको रूट के बाहर निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2√2। ये आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। तो ए बी का आ गया 2√2। अब क्या हमारा टारगेट है? बी सी निकालना। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे? सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। बी सी का क्या होता है फॉर्मूला? सेम वही डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1। तो यहाँ पे हमारा जो होगा x2 -1 है और x1 कितना है? +1 है। तो x2 - x1 तो -1, फिर फार्मूला -1 होगा, फिर यहाँ पे क्या है? 1 है। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब 2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व कर देंगे। तो पता है आपको माइनस माइनस मिल के प्लस होगा, तो -2 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या आएगा? प्लस में 4 आएगा। तो हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। तो ये क्या आएगा? रूट में 8 आएगा। इसको अगर रूट के बाहर लेंगे तो इसका पेयर बनेगा, और ये रूट के अंदर आ जाएगा। 2√2 BC भी आ गया। फिर हमारा CD निकालेंगे अब। तो CD निकालने का क्या फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला, x2 - x1 मतलब डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 - x1, तो यहाँ पे अगर देखिए CD हमने लिखा हुआ है तो नाम तो इस फॉर्मेट में थोड़ा सा ये आ रहा है कि ये होगा, तो मैं नाम को सीधा करता हूँ ताकि अपने को दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DC लिख देता हूँ। ठीक है। तो DC में x2 - x1 फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा
x2, y1 y2, तो क्या होगा x2 माइनस x1, तो -1 फिर माइनस y2 x1 कितना है -3 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ क्या होता है y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 ठीक है का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, -1 मिलकर क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये होल स्क्वायर है अपना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कैलकुलेशन में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर है, प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये तो 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर अभी रख देते हैं ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, सिमिलरली 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा 8 आएगा, रूट में 8 आएगा, रूट में 8 आ गया तो रूट के बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा 2√2। अभी तक ध्यान दे अगर हम तो 3 साइड सेम आया हुआ है, एक ये भी 2√2 2√2 2√2। अब हमारा बचा AD, तो AD भी हम कर लेते हैं, तो AD के लिए क्या करना पड़ेगा सेम फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, तो हमको निकालना है अब AD के लिए क्या करेंगे √x2 माइनस x1, तो देखिए -3 -1 तो क्या होगा -3 फिर फार्मूला तो होता है माइनस फिर -1 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 तो 0 -3 तो क्या होगा यहाँ पे 0 माइनस फिर ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस -3, देखिए यहाँ पे -3 है और माइनस में क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बचा सिर्फ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 8 आएगा, तो रूट का अगर रूट के बाहर निकालें क्या आएगा 2√2। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए अगर तो चारों साइड इक्वल आ गया, तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचता है, या तो ये स्क्वायर हो जाएगा या तो ये रोम्बस होगा, लेकिन रोम्बस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब रोम्बस नहीं होगा इसके पास हमारा डाउट क्या है कि रोम्बस होने के लिए इसके दोनों डायगोनल भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसा पता चल रहा है कि स्क्वायर भी हो सकता है रोम्बस हो सकता है, क्योंकि दोनों में चारों साइड बराबर होते हैं। तो अब रोम्बस है कि नहीं ये क्लियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डायगोनल भी फाइंड करना पड़ेगा। डायगोनल अगर इक्वल आता है तो वो क्या होगा स्क्वायर होगा, अनइक्वल आता है तो वो रोम्बस हो जाएगा। तो डायगोनल क्या होगा, एक डायगोनल यहाँ पर आप देख सकते हैं AC है, दूसरा डायगोनल क्या है DB है, तो AC का साइड निकालते हैं ठीक है ना, डायगोनल निकालते हैं हम। डायगोनल के लिए अब पहला हमारा AC है, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, तो -1 फिर माइनस ब्रैकेट में -2, तो -1 माइनस ब्रैकेट में -1 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर फिर से हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस ब्रैकेट में -2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट में -2 का क्या होगा होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 और +1 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, तो यहाँ पे 0 आ गया, प्लस यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये क्या हो गया माइनस होता है प्लस ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस अगर ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है, तो 4 इन द सेंस ऑफ कि 2 + 2 4 हो गया, अब 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो लिख दीजिए 16 लिख देंगे। अभी 0 में 16 ऐड करें कितना आएगा 16, तो 16 को रूट के बाहर निकालें क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब AC कितने का आ गया 4 आके आ गया। अब हमारा क्या बचा BD बच गया, BD भी निकाल लेते हैं। BD के लिए क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला सेम, तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस ब्रैकेट में -3, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट में -3 का क्या होगा होल स्क्वायर कर देते हैं फिर से, प्लस y2 माइनस y1, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 ठीक है ना, तो ये क्या आएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, प्लस 0 रूट के बाहर निकालेंगे 16 को तो कितना आएगा 4 आएगा। तो डायगोनल दोनों बराबर